थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स हैव चलो एक बार फटाफट जो है वो माहौल देखते हैं। 462 लोग हैं, चलो 462 मेंबर्स यहाँ पर हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और बहुत जल्द जो है वो हमारे अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन का दौर शुरू होने वाला है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट जो है वो एक बार चैट बॉक्स में थोड़ा एक्साइटमेंट दिखा दीजिए, क्योंकि मैं आज जो है वो दुबई से आप सभी लोगों को जो है वो अपडेट्स दे रहा हूँ। बहुत दिनों बाद ऐसा मौका मिला है कि दुबई से इंफॉर्मेशन लेके दुबई से ही आपको जो है वो अपडेट्स देने का मुझे मौका मिल रहा है। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप सब लोग एक्साइटेड है तो मैसेज में लिखिए आई एम एक्साइटेड। एक बार जोरदार फटाफट आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड जल्दी से एक बार। व्हाट्सएप चैट बॉक्स जो है वो खुला है और आप जो है वो उस पर मैसेजेस डाल सकते हैं सर। बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच जी। सो ये हैं सभी एक्टिव मेंबर्स जो फटाफट जो है वो चैट बॉक्स उन्होंने शुरू कर दिया है भरने के लिए, और थैंक यू वेरी मच। सो इसका मतलब कि सभी लोग जो है वो एक्टिव हैं, सभी सुन रहे हैं, और साथ साथ में अब आज जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो हम जो है जो नए लोगों के लिए स्पेशली हम जो कहते हैं वो हम बाद में करेंगे। शायद हो सकता है कि इस मीटिंग में ना करते हुए हम कल उस प्रेजेंटेशन को प्रॉपर तरीके से करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे अपडेट्स और बदलाव हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कि कल वहाँ पर मीटिंग शुरू हुई और वहाँ पर हमारे चेयरपर्सन मिस्टर सतीश मोस्टा जी, रविंदर बांगड़ जी, हमारे सीईओ, और साथ में हमारे को फाउंडर मिस्टर हैप्पी शेख जी वहाँ पर प्रेजेंट थे। तीनों की प्रेजेंस ही अपने लिए, हम सबके लिए एक जो है वो एक कह सकते हैं कि एक ऐसा एक एक्सपीरियंस होता है जब ये तीनों ऑरा एक साथ में इकट्ठा होता है, तो एक एनर्जी सी अलग सी जो है वो रूम में आ जाती है। ऑलमोस्ट 30 ऐसे धुरंधर पूरे इंडिया से, पूरे हम कह सकते हैं कि पूरे हमारी प्रोजेक्ट से 30 ऐसे लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे, जिन्होंने 31 वैसे कह सकते हैं 31 पर्सन्स जो है थे वहाँ पर प्रेजेंट थे, जिन्होंने ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से सुना है। और आज दोपहर को दुबई के टाइम पे 2 बजे एक छोटी सी 150 लोगों की इवेंट जो है वो यहाँ पर होने वाली है। इंटरनेशनल इवेंट है और वो इवेंट में जो हैप्पी शेख जी आपको जो इन्फॉर्मेशन देंगे, हम प्रयत्न कर रहे हैं, मैं अभी कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम आपको एटलीस्ट जूम के माध्यम से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन और अच्छे से हैप्पी सर के जो है वो प्रेजेंटेशन के तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाए। सो वी आर वर्किंग ऑन इट, होप फॉर द बेस्ट कि हम उसमें जो है वो क्वालिटी मेंटेन कर पाएँ। अगर हम क्वालिटी सपोज मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आपको कंटेंट ऑडियो जो है वो प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंचाया जाए। विजुअल शायद जो है वो अगर नहीं आ पाता है तो जो है वो ऑडियो के ऊपर ज़रूर हम ध्यान देंगे कि आप बेस्ट तरीके से चीज़ों को सुन पाएँ। ओवरऑल देखो, इंटेंशन जो है वो प्रोजेक्ट का हमेशा अपनी हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से डिलीवर करने का रहता है। लेकिन जब हम किसी बड़े प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझो कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी या सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी की बात करें, तो स्क्रीन जो है वो एचटीसी कंपनी बनाती है, इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो किसी और कंपनी से आता है, टेक्नोलॉजी किसी और से आता है। तो वैसे ही हमारे टेक्नोलॉजी में भी कहीं ना कहीं एक आउटसोर्सिंग से जो लिए हुए जो चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं वहाँ पर एरर आने की वजह से हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिले हुई, और प्रॉपर तरीके से उसको एग्जीक्यूट करने में हो सकता है कि जो समय कहा गया था उससे कहीं शायद हो सकता है कि चीज़ें जो हैं वो डिले हुई हैं। और उस प्रॉब्लम को जो है वो एक जो कहते हैं ना कि जिम्मेदारी से भागने वाले, तो आप सभी को पता है कि इंडिया में किस तरह से होता है, बस ये कंपनी भाग गई, वो कंपनी भाग गई। लेकिन यहाँ पिछले 6-7 साल से लगातार हम अपने आप को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए पुराना और नया हर एक चीज़ को प्रॉपर वर्किंग मॉडल के ऊपर रखने के लिए लगातार आप और हम यानी कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट और उसकी टेक्निकल टीम हमेशा तैयार रहती है।
अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मैंने कई बार एक चीज़ को कहा है, वो मैं वापस आपको दोहराता हूँ कि डिजिटल और क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनीज या कोई भी ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी को अगर किसी चीज़ का डर लगता है तो वो है हैकिंग। और हैकिंग के इस इंटरनेट की दुनिया में हमेशा एक चीज़ ज़रूर हमें समझनी चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट का इंटेंशन हमेशा अपने लोगों को सेफ रखना, अपने लोगों को आगे बढ़ाना और अपने लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो उनको करवा के देना। ओवरऑल अगर हम पूरा 6-7 साल की अगर हिस्ट्री देखें और उसमें भी अगर हम समझ सकते हैं कि जिस प्रोजेक्ट को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है उसमें टेक्नोलॉजी का पार्ट इतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड किया और टाइम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड को लेकर लगातार अपनी चीज़ों को साथ में चलते आए। मेकाई में थोड़े अपडेट्स हैं जो 16 तारीख यानी कि इसी 16 दिसंबर से ये इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छे और सभी के लिए एक अच्छे न्यूज़ एक अच्छे न्यूज़ की तरह ये काम आएगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पॉइंट्स अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वो कागज़ पेन से लिख लें। बहुत जल्द आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के माध्यम से, ऑफ़िशियल अपडेट्स के माध्यम से भी आपको मिलेंगे। यानी कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या मैनेजमेंट के जो टेलीग्राम या लीडर्स हैं, वो सभी लोग आपको एक प्रॉपर एक राइटिंग मोड में भी इन सभी चीज़ों को देंगे। लेकिन मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फटाफट जो है वो पेन पेपर लेकर इसको ज़रूर पॉइंट आउट कर लें, ताकि आपको कुछ चीज़ें अगर दिमाग में ना आए तो आप उसको पूछ सकते हैं और आगे कैसे क्या करना है उसके लिए वो आपको ईज़ी रहेगा। सो सबसे पहले मेकाई में जो प्रपोज़ल हम जिस तरह से बिज़नेस प्रपोज़ल को हम सेल करते हैं और वहाँ पर कहीं न कहीं हमें एक जो चैलेंज था या हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली उन चीज़ों को अभी तक हमने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको निभाया है, वो है हमारा अल्गो टूल का प्राइस। यानी कि जो $150 के अंदर जो हम अल्गो टूल का सब्सक्रिप्शन सेल करते थे, उस सब्सक्रिप्शन में हमें 50% कैशबैक मिलता था। तो वहाँ पर उस कैशबैक को हटाकर वहाँ पर जो बाइनरी शब्द है उसको भी हटा दिया है और कैशबैक को भी हटा दिया है। और अब जो है वो प्रॉपर तरीके से आपका जो अल्गो टूल है, वो आपको जिस तरह से पहले अकाउंट आपको जिस तरह से फ्री देने के बाद आपको अल्गो टूल का सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता था, वो सब्सक्रिप्शन में अब आपको डायरेक्ट जो है वो 10% मिलेगा। और ये अल्गो टूल की प्राइस जो है वो सभी विचारों के साथ में $50 रिन्यूअल मोड के ऊपर कर दी गई है और ये 16 तारीख से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या ये अगर अच्छी न्यूज़ है और आप सभी लोग मेरे साथ एक्साइटेड हो तो फटाफट जो है वो रेज़ हैंड कीजिए, ताकि पता चले कि अल्गो टूल जो है वो अब सिर्फ़ $50 में 16 तारीख से और अगले यूँ समझ लो 2 साल 3 साल लगातार जिस तरह से अभी आगे इसमें कोई दूसरे बदलाव ना हो और हम अपने टीम को, बिज़नेस को बहुत ही प्रॉपर तरीके से अच्छे से चला पाएँ। क्वेश्चन इसी में ही क्वेश्चन ये होता है कि एक्जिस्टिंग का क्या? तो एक्जिस्टिंग का जो पहला इनवॉइस जो है, वो जैसे ही उनका 2x होता है, उसके बाद जो सेकंड इनवॉइस के लिए जो सब्सक्रिप्शन होगा, वो $50 का एनुअल सब्सक्रिप्शन बेस के ऊपर, यानी कि हर साल उसको रिन्यू करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन इसी में ही मैं आपको बता देता हूँ, जो रेज़ हुए थे और उसी का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर समझो किसी ने 12 महीने के बाद वो रिन्यू करना भूल गए, तो क्या होगा? यानी उसने समझो अकाउंट ओपन नहीं किया तो क्या होगा? या उसने नहीं देखा तो क्या होगा? तो वहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए जाएँगे। एक होगा ऑटो रिन्यूअल और एक होगा मैनुअल रिन्यूअल। 1 महीने पहले, 15 दिन पहले आपको कंपनी की ओर से ईमेल और नोटिफ़िकेशंस वेबसाइट्स में वो प्रॉपर तरीके से आपको दिए जाएँगे। फिर भी अगर आप या आपके टीम में अगर वो लोग नहीं समझते हैं, तो क्या इफ़ेक्ट आएगा? अगर
सब्सक्रिप्शन नहीं किया गया अल्गो टूल्स का, तो वहाँ से इनकम जनरेट ही नहीं होगा। और जब इनकम जनरेट नहीं होगा तो स्वाभाविक है वहाँ पर किसी भी प्रकार के पे आउट्स या कभी किसी भी प्रकार का डिविडेंड वहाँ पर जनरेट नहीं होगा। तो क्वेश्चन, तो क्या फिर ये खत्म हो जाएगा? नहीं, जब वो रिन्यू होगा, जब भी वो रिन्यू होगा तब से शुरू होगा। यानी कि समझो कि अगर 25 दिन अगर वो रिन्यू नहीं हुआ तो वहाँ इनकम जनरेट नहीं होगी, लेकिन अगर 26वें दिन रिन्यू हुआ है तो वहां से फिर वो 25 कब मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो 25 का नहीं मिलेगा। वो 25 दिन यानी कि अगर जितने दिन वहां पर वो सब्सक्रिप्शन नहीं है तो स्वाभाविक है कि वो जिससे जो इनकम जनरेट होती है जो टूल, वो टूल एक्टिव नहीं होने की वजह से वहां पर इनकम जनरेट नहीं होगी। सो आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। और अब जो है वो मैं नए व्यक्तियों को अब इसमें इन्वॉल्व इस मीटिंग में नहीं कर सकता, तो मैं इस मीटिंग को लॉक कर रहा हूँ। सो प्लीज़ अपने अपने इंटरनेट चेक कर ले। और अगर आप एक बार एग्जिट हुए तो वापस आप एंट्री नहीं हो सकते। अगर एंट्री करनी है तो 10 मिनट बाद शायद हम एक बार आप मैसेज डाल देना तो हम वेटिंग रूम ओपन कर लेंगे। जी, तो मैं मीटिंग लॉक कर रहा हूँ। क्योंकि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन अगर मार्केट में जाएगी तो उसका इंटेंशन में भी चेंज हो सकता है, उसके इंटरप्रिटेशन चेंज हो सकते हैं, उसका कहने का तरीका बदल जा सकता है। क्योंकि हमारे पास रूमर्स फैलाने वाले भी उतने हैं, आधा अधूरा सुनकर आधा अधूरा बात करके उसको खराब करने वाले लोग भी हमारे ही लोग होते हैं। तो हमें इतना चीज़ समझनी चाहिए कि हमारे डिसिप्लिन को प्रॉपर तरीके से, यानी कि हमारी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से पहुंचाने के लिए हम सभी लोग लगातार अपने मेहनत करते आ रहे हैं और इसी तरह से हम एक्टिवली उसको पार्टिसिपेट करते रहेंगे। सो 16 दिसंबर से ये सभी चीज़ें चलेगी। एग्जिस्टिंग यूजर्स को जो है वो उसका पहला 2x, कई बार हमारा एक क्वेश्चन रहता था कि सर कितने दिनों में कंप्लीट करोगे ये तो बता दो। एक पॉइंट सभी लोगों से ये भी रेज्ड हुआ था। तो आपको अब वहां पर लिखा हुआ आएगा कि 24 महीने से 30 महीने में ये 2x जो है, पैकेज जो 2x का है वो कंप्लीट होगा। यानी कि मिनिमम डिविडेंड 3.5% और मैक्सिमम टाइम 24 से 30 महीना। ये आप अब इसको प्रॉपर तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। और ऑफिशियली इसका जो है वो पीडीएफ एक डिज़ाइन होकर, मुझे नहीं लगता कि अगला वीक लगेगा, 1-2 दिन में ही आपके सभी के पास ये पहुंच जाएगा। एक सबसे बड़ी बात जहां पर हमारे सभी लोगों के विचार सहमत होंगे वो दूसरा पॉइंट। वैसे तो पॉइंट्स आप नंबर वाइज नोट वाइज करते रहे होंगे कि कौन सा पॉइंट आप दूसरा गिन रहे हो, तीसरा गिन रहे हो। जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसिव बोनस जो हमारे सभी की लीडर्स के पास है, उस पैसिव बोनस को 3 अलग अलग स्लैब में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। यानी कि 15%, 20% और 30% के हिसाब से अगर इसको देखें तो पैसिव बोनस को एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर और एरिया सेल्स मैनेजर में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर कोई जोनल हेड है तो ये बात ध्यान से सुने। पहले पूछ ही लेता हूँ कितने लोग हैं जो जोनल हेड एंड अबोव है। एक बार एक सेकंड वापस एक बार जी अब करो। जी, जोनल हेड एंड अबोव, सिर्फ जोनल हेड एंड अबोव जो है वो रैंक जिनके हैं वो इस बात को ध्यान से सुने, रेज हैंड करे। और जोनल हेड एंड अबोव इन मेकाई, मेकाई के जोनल हेड एंड अबोव जो है वो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझे, रेज हैंड करें। बहुत कम लोग हैं या रेज हैंड नहीं कर पा रहे। 562 हो गए। जी, सो जोनल हेड एंड अबोव, तो जोनल हेड एंड अबोव के लिए एक ऐसा न्यूज़ है, ऐसा अपडेट है, जो 30% पैसिव बोनस है वो मिलने के बाद या वो लेने के बाद यहाँ पर एक जो लीडरशिप जहाँ से शुरू होती है, काम जहाँ से शुरू होता है, वो काम की जगह पर कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन में चला जाता है।
तो वैसे सभी लीडर्स के लिए 2 स्लैब और साथ साथ में उसके साथ में जो है वो टारगेट्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। और अगर वो जोनल हेड प्रॉपर तरीके से अपनी टीम को मेंटेन करता है तो मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस वो ना करता हो या हर महीने उसका इतना बिजनेस ना होता हो। तो जोनल हेड, वन टाइम जोनल हेड बनना शायद ये हो सकता है कि हाँ मैंने एक जीवन में एक बार मैं जोनल हेड बना, लेकिन उसके बाद फिर शायद हो सकता है कि उसने 1 रुपये का भी बिजनेस ना किया। तो यहाँ इस कंडीशन के अंदर बहुत प्रॉपर तरीके से बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद जोनल हेड को एक टारगेट दिया गया है कि अगर उसको 20% का अगर वो पैसिव बोनस चाहिए तो उसको $20,000 तक का जो है वो उसके बिजनेस का उसकी टीम में एटलीस्ट उतना वॉल्यूम होगा, तो वहाँ पर 20% जो है वो जोनल हेड को पैसिव बोनस मिलेगा। वैसे ही अगर 30% के लिए वॉल्यूम चेक करेगा सॉफ्टवेयर कि उसके क्या पास $40,000 का टीम में बिजनेस है, अगर है तो वो 30% मिलेगा, अगर नहीं है तो 15% मिलेगा। यानी कि आप अगर समझो कि मिनिमम कितना मिलेगा तो 15%, और अगर 20 और 30 चाहिए तो उसके लिए अलग अलग रैंक के जोनल हेड से लेकर कोर मैनेजमेंट तक के एक बिजनेस के यानी कि रैंक के रूप से कंसिस्टेंसी और रिटेंशन प्रोग्राम जिसको कहते हैं लीडरशिप रिटेंशन प्रोग्राम के अंतर्गत रेगुलर बिजनेस करने के लिए सेल्स और उनके लिए बात है। सो वहाँ पर ये कमिटमेंट्स यानी कि मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स और अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ में कंपलसरी रहने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन सभी की ओर से लिया गया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसको लॉक किया गया, और 16 तारीख से ये जो है वो 100% सॉफ्टवेयर में भी स्क्रोल हो जाएगा। सो ये जो उसकी जो प्रेजेंटेशन है यानी कि इसमें प्रोजेक्ट हेड में 40,000 और 80,000 है, सीनियर प्रोजेक्ट हेड में 80,000 और 1,50,000 है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर में 200 के और 400 के हैं, और इसी तरह से फिर कम्युनिटी बी में 400 से 1 मिलियन और कम्युनिटी ए में 1 मिलियन 2 मिलियन। ये जैसे जैसे रैंक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास वो इन्फॉर्मेशन और वो चीज़ें आपको समझ में आती जाएगी। और ये क्यों किया गया है वो आपकी शायद ये हो सकता है कि एक आध दिन में ना समझ में आए, लेकिन जो लोग इस रैंक में पहुंचने के बाद सर्विस ओरिएंटेड चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं और अपने यूज़र के साथ में कम्युनिकेशन कम कर देते हैं, तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं ये चीज़ों को प्रॉपर तरीके से उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर एक्टिवली पूरे मार्केट को हमारे प्रोजेक्ट के लिए अच्छे से काम करवाएगा। जो लोग कम्युनिटी बी एंड अबोव हैं उनके लिए नोट है, वो ऑलरेडी आई थिंक हमारे इस प्रेजेंट मीटिंग में थे ही वैसे सभी लोग, लेकिन जो नहीं आ पाए उनके लिए कि नेक्स्ट मीटिंग जो है वो 20 जनवरी 2026 को 99.99% दुबई में ही रहेगी। 21 जनवरी को एक इन्वेस्टर मीट होने वाली है जिसके लिए एक टारगेट दिया जाएगा, एक ऑफर दिया जाएगा, और उस टारगेट में बहुत ही एक्सक्लूसिव जो इन्वेस्टर्स जो होंगे उनको हमारे फाउंडर्स के साथ में एक अच्छा सा क्रूज डिनर और एक अच्छे सी बातचीत के लिए जो कहते हैं डिनर विद सीईओ, डिनर विद फाउंडर्स, डिनर विद द फ्यूचर टेक टेक सीईओज के साथ में जो है वो डिनर रहेगा, और वो एक बहुत ही एक्सक्लूसिव रहने वाला है, और उसके प्रमोशंस और उसके फ्लायर्स और उसके सभी चीज़ें बहुत जल्द प्रोजेक्ट की ओर से हम सबको मिलने वाले हैं। एक साथ साथ में आपको एक नोट ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि बीच में जुलाई महीने में सॉफ्टवेयर में एक ग्लिच आया था, और वो ग्लिच में रिवॉर्ड जो है वो अ, जो है वो बिजनेस जो है वो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए दिख गया था, और उसमें भी लोगों ने रिवॉर्ड्स जो है वो क्लेम किए थे। तो एक बार अगर उसमें कोई भी हाँ यहाँ पर जो मुझे सुन रहा है और उन्होंने ऐसा किया हुआ है कि वो रिवॉर्ड जो है वो एक्चुअल में नहीं थे फिर भी उन्होंने क्लेम किए थे, या ऐसा कुछ भी है जेन्यून होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी कोई भी सॉफ्टवेयर में अगर कल परसों में अगर कोई ऐसी चीज़ दिखती है जो आपको रेगुलर से अलग है तो प्लीज़ अपने एक्टिव मेंबर से या खास करके कम्युनिटी मेंबर से
उनको एक सीआरएम में एक सिस्टम दिया हुआ है, सपोर्टिव सिस्टम, तो उसमें आप एक बार ज़रूर बात कर लेना, क्योंकि उस ग्लिच में कई लोगों ने रिवॉर्ड्स क्लेम किए थे। वो रिवॉर्ड्स जो हैं वो शायद जो है वो रिवॉर्ड्स उनके नहीं थे, एलिजिबल नहीं थे, बस वो ग्लीच की वजह से उन्होंने जो है वो रिवॉर्ड क्लेम किए थे। तो वो रिवॉर्ड्स जो है वो वापस जो है वो सॉफ्टवेयर चल चुका था उसी टाइम के ऊपर, लेकिन वो बटन नहीं दबाया था और वो एरर्स को जो है वो सॉल्व कर दी गई थी तभी के तभी। लेकिन जो फाइनेंशियल जो लॉस कंपनी को हुआ है उसका जो है वो रिवर्स मैकेनिज्म जो है वो कल रात को चला था, अभी या तो आज चलेगा। साथ साथ में हर एक चीज़ टारगेट बेस्ड होने की वजह से हमें अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए हर एक चीज़ को एक्टिवली समझना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ आप सभी लोगों को पता है कि यूएस डॉलर जो है वो दिन प्रतिदिन इतना फास्ट ग्रो हो रहा है कि फिएट करेंसी 90 रुपये हो चुकी है। फिएट करेंसी यानी कि हमारे देश का आईएनआर से डॉलर का जो कन्वर्जेशन रेट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हम सब लोग इसके साक्षी हैं कि 80 रुपये से शुरू कर कर आज हम 90, 91, 92, और अगर आप उसको, आप सभी लोगों को पता है कि ये प्राइस कैसे चेक किया जा सकता है। आप सभी के पास टेलीग्राम है और टेलीग्राम में आप $100 डालकर भी आप चीज़ें चेक करने के लिए भी आप अपने वैल्यू देख सकते हो कि आज का प्राइस बैंकिंग का कितना है। और साथ साथ में यूएसडीटी अगर आप एफआईयू लिस्टेड एक्सचेंजेस से अगर आप खरीदते हो या एफआईयू लिस्टेड मर्चेंट से आप खरीदते हो तो वहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट 4% वन वे साइड, यानी कि अगर आप ले रहे हो तो भी 4% का थ्रेशोल्ड रखते हैं और अगर आप दे रहे हैं तो भी 4% का थ्रेशोल्ड होता है। तो यहाँ पर कन्वर्जन रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा है, मोबिलिटी बहुत ही फास्ट हो रही है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने मर्चेंट से प्राइसिंग को और अच्छा करके नियर अबाउट 94 के आसपास उसको मैनेज करने का प्रयत्न करें, ताकि आप सभी लोग जो हैं वो एक बेस्ट प्राइसिंग से आप अपने आप को एक अच्छे इसमें आगे लेके जाए। अभी देखो पुतिन भी बुलाए गए हैं, उनके भी वॉर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैंने पहले भी कल परसों में न्यूज़ में आपके प्रेजेंटेशन में बोला था कि एशिया की सबसे अभी पीटी हुई करेंसी जो है वो आईएनआर है। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि हमें ये चीज़ें दिख रही है, फील हो रहा है, और उसी की वजह से आप थोड़ा ये जो है वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को खरीदें, प्रॉपर ट्राई करें कि उसका प्रोक्योरमेंट जो है वो प्रॉपर हो और लालच में आकर कहीं पे भी किसी भी स्कैमर्स के साथ में फंस ना जाए। क्योंकि अभी अभी एक ऐसा मैसेज भी आया था कि वो व्यक्ति जो है जब 88 या 90 जब प्राइस चल रहा था तब वो 92 में वो खरीद रहा था। तो 2 रुपए कमाने के चक्कर में वो पूरे $10,000 का वो उसने ट्रांसफर तो कर दिया, पर अब वो फ़ोन उठा नहीं रहा व्यक्ति जिसको ट्रांसफर कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसे किसी भी ऐसे लालच वाले चीज़ में मत पड़ना और प्रॉपर तरीके से अपने मर्चेंट्स को एक अच्छे जो कहते हैं कि बिजनेसमैन की तरह उसको प्रॉपर तरीके से समझा के करें। देखो ओवरऑल अगर हम पूरे जनवरी से जनवरी का पूरा साल का हमने ब्यौरा निकाला तो ऑन एन एवरेज मेकाई में 6% से ज़्यादा का ही एवरेज निकला है हर महीने कुछ ना कुछ शुरुआती दौर के से लेकर अभी तक में। यानी कि पूरे साल के अंदर एक मेकाई को एक प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए 6% तक का ऑन एन एवरेज मंथली, उससे ज़्यादा ही 6% से ज़्यादा ही एवरेज डिविडेंड टीम में जो डिविडेंड के रूप में गया है। अब आपको एक चीज़ साथ साथ में ये भी कह दूं कि सिक्योरिटी रीजंस और मैनेजमेंट और कंपनी की ओर से हमेशा अपने वेबसाइट्स को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए क्लाउड फ्लेयर जैसी बड़ी सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करते हैं। और कई बार अभी पिछले 2-3 दिन से क्लाउड फ्लेयर पे भी जो है वो मालवेयर फंक्शनिंग हो रहे हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कहीं पे भी कोई भी जगह पर कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी पैनिक ना होते हुए कभी भी आप अपने यहाँ पर ऐसा है कि हम सीधा सीधा फाउंडर्स से बात कर सकते हैं, टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं। तो कहीं पे भी किसी की भी बातों में आके कि भाई इसने ये कर दिया वो कर दिया, ये वेबसाइट इतने बजे बंद रहती है उतने बजे स्टार्ट होती है, उनको पता नहीं होता कि अगर वो रात को रोज 12 बजे वेबसाइट खोल रहा है तो उसको लगता है भाई ये तो रोज रात को 12 बजे तो बंद ही हो जाती है, तो बंद ही होती है।
एक्चुअल में वो अपडेट्स चल रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वेबसाइट्स को लेकर या वो टेक्नोलॉजी को लेकर अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन अपनी टीम के पास नहीं है, तो प्लीज़ उनको प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग मीटिंग में ये सभी चीज़ें अपडेट्स करें। फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस और डिसिप्लिन और साथ साथ में फ्यूचर टेक्नोलॉजी का लेकर हम सभी लोग पिछले इतने सालों से लगातार काम कर रहे हैं, और हमारे प्रोजेक्ट का सबसे पहला इंटेंशन है लोगों को हाथ जोड़कर पैसा वापस देना। हमारा काम है कि हम सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस को समझाएं, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करें और लगातार करते आए हैं। अब आप समझो कि हमारे बिजनेस में आप क्यों मेकाई में कभी भी एरर नहीं आई, या क्यों हम फिनसाई ट्रेड में हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उसका रीज़न है कि हमारे पास हमारे लिक्विड प्रोवाइडर बहुत ही जानदार, शानदार और जो कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से लिक्विडिटी को मैनेज करने वाले लोग हैं। अब अगर हम प्रॉपर तरीके से लिक्विडिटी मैनेज करने वाले लोग हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे पास ऐसे लिक्विड प्रोवाइडर्स भी अब आएंगे जो हमारे लिए फ्यूचरिस्टिक वे से बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे। मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो प्रॉपर तरीके से आपके पास ऑलरेडी शायद वो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिनसाई एक्स जो है उसको चलाने के लिए बाइनांस के बैकएंड में, यानी कि बाइनांस का जो वो लैब है उसमें फिनसाई एक्स का अकाउंट जो है वो आ चुका है, बन चुका है, और हमने सबने उसको अपनी नज़रों से देखा, वेरीफाई किया, और हमने इन चीज़ों को समझने के बाद, मैंने आपको कहा था कि मैं देखने के बाद फिर कहूँगा कि आज से हम ये ऑफिशियली ढोल पीट के कह सकते हैं कि फिनसाई एक्स का बैकअप जो है वो, यानी कि जो उसका लिक्विड प्रोवाइडर है वो बाइनांस है। यानी कि फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में विड्रॉल, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में एक्सचेंज को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना, और जो आपको अभी फिनसाई एक्स जो दिख रहा है उसका नया रूप, नया रंग, नई तकनीकें जो बाइनांस के रिलेटेड होगी, वो सभी चीज़ें आपको पहली अ, मैं कहूँगा कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी को, अगर हम टेक्निकल लोगों की बात में अगर हमारा खुद का एक्सपीरियंस डालें, तो जनवरी बोल सकते हैं, एनी टाइम एंड भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ज़रूर हमें ये वेबसाइट वहाँ पर दिखेगी। फिर 15 दिन उसमें सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग टाइप काम होगा। अब उसमें किसी ने विड्रॉल कर लिया, उसमें किसी ने ट्रेड कर लिया, अटक गया, वो सभी चीज़ें उसके लाइव टेस्टिंग का वो भाग बनेगा, यानी कि उसमें पार्टिसिपेट होगा, और उसमें सभी तरीके से उसमें बेनिफिट्स या जो भी उनके जो ट्रेडिंग के रिलेटेड जो बेनिफिट्स होंगे उन चीज़ों में वो एक सपोर्टिव सिस्टम में काम करेगा। और मुझे लगता है कि फरवरी तक में फिनसाई एक्स जो है वो प्रॉपर तरीके से रन हो चुका होगा। अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे मेजर पार्ट वो है कि हम अपने प्रायोरिटी जो हमारी है वो है एमएसवीपी, यानी कि हमारे मेकाई, एमएसवीपी, ये सभी चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने की वजह से मैं आपको एक्सचेंज का इसलिए पहले इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हमारा एमएफईवी भी उसी एक्सचेंज के ऊपर है, आर जो एमएसवीपी जो है वो भी इसी एक्सचेंज के ऊपर है, और यहीं से सभी चीज़ें एग्जीक्यूट होनी है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे प्रोजेक्ट का जो सिर्फ प्रोडक्ट डिलीवर करना उतना काम नहीं है, इसकी वैल्यू बिफोर विड्रॉल एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त लेवल की स्ट्रेटजी के साथ में एमफेव की यूटिलिटी और आरडब्ल्यूए के प्राइसिंग को लेकर बहुत ही बड़ी एक्टिविटी के साथ में ये सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जो लोगों के पास जो प्रायोरिटी, जिसको मैंने जिस तरह से कहा कि जो एमएसवीपी जो है वो भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रायोरिटी है, तो उसमें जिन लोगों के पेंडिंग अभी दिखा रहे हैं या रिमेनिंग दिखा रहे हैं, वो बहुत जल्द वो विंडो ओपन होगी, पहले वो कंप्लीट होंगे, और अब लास्ट
एंड फाइनल कॉल उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी भी आरडब्ल्यूए नहीं किया है, उन लोगों को हाथ जोड़ के विनंती है कि 9 तारीख को ये विंडो ओपन होगी और 10 और 11 चलेगी। लास्ट डेट 12 है। 12 दिसंबर के बाद आरडब्ल्यूए क्लेम फिर कभी नहीं होगा। 0.009 से चला हुआ ये कॉइन उसको एक अच्छे लेवल के ऊपर ट्रेड कराने के लिए, फिर वही चीज़, महंगी चीज़ें जब वो देखने के बाद फिर उसको नुकसान ना हो, इसलिए मैं आपको सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चीज़ों को समझकर प्रॉपर तरीके से उसमें काम करें। सो मैंने आपको बता दिया पॉइंट कि 9 तारीख से लेकर 12 तारीख के में लास्ट टाइम जो है वो क्लेम आरडब्ल्यूए में आपको मिलने वाला है। उसका पॉपअप, ईमेल, सब कुछ चीज़ें जाएगी। और जितना भी प्रीमियनिंग और पेंडिंग, जितना भी अभी भी क्लेम के लिए जो जिन्होंने किया था वो भी कंप्लीट होगा। वॉलेट से जो भी ट्रांसफर्स हैं वो भी प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। अगर नहीं आता है उसमें समझ में, तो अपने अपने एक्टिव मेंबर से उसको संपर्क करें और उस फंड्स को जो है वो ट्रांसफ़र करा के रखें। एमफेव के एक्सचेंज पर आते ही उसके आप उसको ट्रेड कर पाओगे और जितना भी अनलॉक हुआ है वो एक्सचेंज के ऊपर चला जाएगा। वैसे ही दोनों आरडब्ल्यू भी और एमफेव भी, उसके भी प्रॉपर तरीके से उसके एग्जीक्यूशंस होंगे और ज़्यादातर वहाँ पर सीधा सीधा ट्रेड करके वहाँ एग्जिट पॉलिसी के ऊपर काम करने के साथ साथ में एक यूटिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा लकी ड्रॉ, जहाँ पर करोड़ों के इनाम होंगे, वो इनाम जिसमें हजारों पार्टिसिपेंट्स का पूल होगा। जिस तरह से एक पूल है, समझो एग्जाम्पल के तौर पे 1,000 पार्टिसिपेंट्स का एक पूल है जिसमें $100 उसमें इन्वेस्ट किया जाता है और वो $100 के एमफेव खरीदे जाएंगे। और वो एमफेव खरीदने के बाद उसमें लकी ड्रॉ होगा। उस लकी ड्रॉ में जो भी जिनको जो लकी ड्रॉ मिल गया, फिर वो शायद करोड़ों का घर हो सकती हैं या गाड़ियाँ हो सकती हैं या कुछ भी, जो भी लकी ड्रॉ वहाँ पर डिक्लेयर होगा। और उसके सामने जो एमफेव जितने भी यूटिलाइज हुए हैं, जो लाइव प्राइस से जो एमफेव यूटिलाइज हुए हैं वो बर्न हो जाएंगे, वो बर्निंग वॉलेट में चले जाएंगे और वो लकी ड्रॉ एक सबसे बड़ा यूटिलिटी फॉर्मेट बनेगा और वो रेगुलर बेस के ऊपर चलता जाएगा। जब वो 1,000 पार्टिसिपेशन का अगर पूल है तो जब तक वो 1,000 वो प्रॉपर ब्लॉकचेन के ऊपर ही, जिस तरह से हम सॉफ्टवेयर के ऊपर ब्लॉकचेन के ऊपर वो दिखेगा कि हाँ ये 1,000 हो चुके हैं और ये इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद $500 का भी हो सकता है और 1,000 का भी हो सकता है। शायद ये हो सकता है कि 100, 500, 1,000 के तीनों जो है वो लकी ड्रॉ, जिस तरह से अभी तक आप पार्टिसिपेट करते हो वहाँ पर आप मेकाई में करते हो, ये जो है वो एमफेव के लिए लकी ड्रॉ एक्सक्लूसिव जो है वो बनाया जाएगा। और उसकी अलग वेबसाइट हो सकती है, उसकी अलग प्रॉपर तरीके से चीज़ें हो सकती है, यानी कि एक एडिशनल प्रोडक्ट फॉर यूटिलिटी ऑफ एमफेव ब्लॉकचेन एक अच्छा एक प्रोडक्ट बनेगा। आगे के ज़माने में जिस तरह से, यानी कि पहले हम बोलते थे जैसे कार्बन क्रेडिट्स, या जिस तरह से वर्चुअल कार्बन क्रेडिट्स का जिस तरह से मार्केट चल रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, तो हमें भी अपने एमएसवीपी को और प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए ये वर्चुअल कार्बन क्रेडिट और एक्सचेंज जो इंडिया में कार्बन क्रेडिट के बने हुए हैं, उसके ऊपर भी हम आगे के प्रेजेंटेशंस में, मीटिंग्स में काम करेंगे और उसमें भी लोगों को एजुकेट करते रहेंगे। क्योंकि जब वो 1 साल बाद या 2 साल बाद या जब भी वो लॉन्च होगा तब हम उसको एजुकेट ना करें, थोड़ा थोड़ा आज से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे और इसकी बात करना शुरू करेंगे तो चीज़ें प्रॉपर तरीके से रन होगी। मेटावर्स में मैं आपको बता दूं कि कल का स्टेटमेंट हम सबके लिए बहुत ही पैनिक था कि कल मार्क जुकरबर्ग ने अपना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि मेटावर्स में $70 बिलियन लॉस करने के बाद अब उनको ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही एक अच्छा फ्यूचर है। और कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो एआई के माध्यम से चीज़ें बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं मेटावर्स में कहीं ना कहीं सेटबैक जो है वो सबके लिए एक अच्छा एक बड़ा न्यूज़ है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से रन करे। हम हमारा एमएसवी का प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत जल्द
नया अपडेटेड वर्जन में ये सभी स्लाइड्स के साथ में, यानी कि $50 से लेकर, पैसिव से लेकर और रिवॉर्ड्स में भी जो बदलाव आए हैं वो सभी को प्रॉपर तरीके से बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन के अंदर आप तक पहुंचाया जाएगा, ताकि आप सभी लोग अपनी टीम को एक प्रॉपर एजुकेशन और अपडेट के साथ में सभी लोगों तक पहुंचा दो। और हम आगे के जो फ्यूचरिस्टिक वे से जितना जितना भी हो सके हम जो है वो एक बेस्ट बिजनेस में है। और इस साल का यानी कि 31 दिसंबर तक का जो सेल है वो हमारा सबसे हाईएस्ट सेल रहने वाला है। सभी लोगों ने एक अच्छे टारगेट्स लिए हैं अच्छे बिजनेस के लिए, और हर एक चीज़ का एग्जीक्यूशन बहुत ही प्रॉपर तरीके से होने के लिए जो भी हमारे इंटरनल और जो आउटसाइडर्स जो टीम टेक्निकल टीम थी वो सभी को लेकर बहुत ही प्रॉपर तरीके से अब प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट अपने आप को कर चुका है। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट द थिंग्स डन। और बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ में अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन का ये दौर लगातार चलते रहने वाला है। आप सब भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहो और अपनी टीम को भी अपडेट करते रहो। आई थिंक आज के लिए ऑलमोस्ट ये दौर जो है वो अपडेट्स का चलता ही रहेगा। 2 बजे मीटिंग है तो स्वाभाविक है कि मुझे भी अभी आगे के जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए जाना पड़ेगा। और मोटा मोटा 4 बजे यानी कि इंडिया के हो जाएंगे शायद 6 बजे, 5:30 6 बजे प्रयत्न करेंगे। मैं हम एग्जैक्ट टाइम में आपको आपकी जूम के लिंक में मैं आपको डाल दूं, ताकि आप सभी लोग जो हैं वो इन्फॉर्मेशन ले पाए। और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से आपकी टीम के लिए नेशनल मीटिंग बाय को फाउंडर इसी इसी वीक में, शायद ये कहता हूँ कि दिसंबर में ही संडे संडे के दिन हम टाइम लेकर वो नेशनल मीटिंग का भी लिंक जो है वो आपको अनाउंस कर देंगे। सो लगातार अपने सभी टीम मेंबर्स को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहो। और मैंने आपको कहा था कि 577 लोग थे और नेटवर्क की वजह से 473 लोग बचे हैं। 100 लोग जो हैं वो जो इस मीटिंग में आए तो थे, लेकिन टेक्निकल वजह से वो कहीं ना कहीं ड्रॉप हुआ है। तो उन लोगों से भी मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि शाम की मीटिंग को भी वो अटेंड करें, और कल की मीटिंग भी, यानी ये जो संडे की जो नेक्स्ट मीटिंग नेशनल मीटिंग आएगी उसको भी प्रॉपर तरीके से सुने। और हो सके तो जिन्होंने ये प्रॉपर तरीके से सुना है या एक्टिव हैं उन उस कम्युनिटी मेंबर के साथ में जो है वो प्रॉपर एजुकेशन ले।